अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर हम पंजाब के एक ख़ास इलाके से करे हैं। डेरा गाजी खान में हम मौजूद हैं। इस वक्त मैं बस्ती चटानी तौंसा शरीफ में खड़ी हुई हूँ। ये वो इलाका है जिसको आप समझें कि सैलाब ने बुरे तरीके से इसको मुतासर किया था। ओवरऑल हमने आपको पहले खैबर पख्तूनख्वा से भी प्रोग्राम्स करके दिखाए और साथ साथ हमने आपको दीगर इलाकों के बारे में भी रिपोर्ट किया। ये पंजाब भी किसी भी तरीके से इस तबाही से महफूज नहीं रहा। 3 अज़ला मुतासर हुए। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी बेघर हैं। इस वक्त जो मेन फोकस है पंजाब गवर्नमेंट का वो ये है कि एक तखमीना लगाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने लोग हैं जिनको फौरी इमदाद के साथ साथ लॉन्ग टर्म में उनके घर बनाने की ज़रूरत है, या उनकी कपास का कितना नुकसान हुआ है, उसके अलावा उनकी अगर कोई दुकानें हैं, उनका कोई बिजनेस है, उसका कितना नुकसान हुआ है। इस हवाले से घर घर जाके सर्विस करने में पंजाब हुकूमत मसरूफ़ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जहाँ पे मैं आज आई हूँ डीजी खान में, ये वो बस्ती है जहाँ पर आप समझें कि बुरे तरीके से इलाका मुतासर हुआ था। यहाँ पे तकरीबन 170 घर बताए जा रहे हैं मुकम्मल तौर पे तबाह हुए। जहाँ पर हम आए हैं और ये काफ़ी डेरा गाजी खान से तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। रास्ते में हमने देखा जगह जगह पे पानी की तबाही भी देखी, हमने सैलाब से मुतासरीन भी देखे, हमने रिलीफ कैंप्स भी देखे, हमने मेडिकल कैंप्स भी देखे। मगर जब इस जगह पर हम आए हैं, इसके आपको इतराफ में पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सो उनकी वजह से जो पानी का रेला है उसकी तेज़ी की आई नीचे की तरफ, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे तबाही हुई है। यहाँ पे अगर आप बस्ती में पीछे देखें, इस वक्त आपको मुकम्मल तौर पे एक किस्म की डेवस्टेशन ही नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस वक्त भी जो ज़मीन है वो आपको नज़र आ रही है कि उसके अंदर कहाँ कहाँ पे काट पड़ चुकी है। और ये इसी तरीके से जिस इलाके में हम गए हैं वो नज़र आ रहा है कि पानी कितनी तबाही मचा के गया है। फिर आगे अगर आएँ, अभी तक बहुत सारा इलाका है जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल है, यानी गीली ज़मीन है। हालांकि कितने दिन हो चुके हैं मगर उसका असर अभी तक आपको यहाँ पर इस ज़मीन में नज़र आ रहा है। ये एक निशानी। उसके अलावा आगे जाएँ तो बिल्कुल ही कीचड़ बना हुआ नज़र आएगा। लोगों का सामान जिस वक्त हम यहाँ पर आए हैं इस वक्त भी यहाँ पर बाहर ही पड़ा हुआ है। और ये जहाँ पे मैं इस वक्त आपको लेके जा रही हूँ, यकीनन ये किसी का घर है जो कि बिल्कुल तबाह हो चुका है। और आगे तक आप जाएं जहाँ पर, तो आपको ये घर ही नज़र आएंगे जिनकी कुछ ना कुछ टूटे फूटे हिस्से आपको दिखाई देंगे। ये भी गालिबन कोई सहन है या किसी के घर की चारदीवारी है जो कि अब मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। ये भी किसी के घर की छत थी, चादर थी, चारदीवारी थी। उनका सामान आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रही है चीज़ें, बर्तन नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इधर सामान उनका पड़ा हुआ है। ये भी आगे चारपाई है, चंगे है, पीछे भी मटका है। और मैं यही समझ सकती हूँ कि उनकी घर की जो है तबाही बर्बादी के बाद का ये सिस्टम है। वहाँ पे पानी का लगा हुआ है नल का, और हर तरफ चीज़ें टूटी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मुझे कुछ टेंट्स नज़र आ रहे हैं। सो मेरा जो लोग यहाँ पर थे जिनका ये घर था वो अब यहीं पे, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ तो आप देख सकते हैं, मैं पीछे आपको दिखाती हूँ कि अब ये टेंट यहाँ पे बना लिए हैं और इसके अंदर ये लोग रह रहे हैं। घर टूट चुका है मुकम्मल तौर पे। ये आपको एक हमने घर दिखाया, अगेन इधर फिर देखिए, मुझे लग रहा है ये पीछे शायद उनकी कोई बिल्डिंग थी या मोस्ट प्रॉब्ली बाथरूम था, और आगे अब उनकी चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं और वो लोग यहाँ पर रहने पे मजबूर इसलिए हैं कि उनकी चीज़ें यहीं पर हैं। इधर अगर आप देखें तो खाना बनाने के लिए इन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई है जहाँ पर मेरे ख्याल से इधर ये लोग खाना बनाते हैं। वो तवा भी पड़ा हुआ है। क्या ये टेंट का जो मंजराना आपको नज़र आ रहा है घर के बाहर, ये यहाँ पे अब बहुत सारे घरों में यही हालात हैं। लोगों के घर तबाह हो गए, रिलीफ कैंप्स बने, लोग रिलीफ कैंप्स में चले गए, मगर रिलीफ कैंप्स में जाने के बाद अब वापस वो अपने घरों में आए हैं और इसी तरीके से उन्होंने अपने घरों के बाहर टेंट्स लगाए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। ये तो एक घर है। आगे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे 7 वाले भी जगह पे ऐसे ही टूटा हुआ घर नज़र आ रहा है। आगे भी इसी तरीके से नज़र आ रहा है, उससे आगे भी, और थोड़े थोड़े वक्फे से आपको टेंट्स नज़र आएंगे। वो किसी की देखे सामान की पेटी इधर पड़ी हुई है, आगे सामान उनका भीगा हुआ नज़र आ रहा है, और ये मेरे ख्याल से उनकी घर की
ही बुनियादों का या सरिया या छत के जो सामान है ये वो नज़र आ रहा है। ये इनकी छत का सामान है। आगे भी ये जो है उनकी तमाम की तमाम बिस्तर, घर का सामान सब काफ़ी बुरी हालत में नज़र आ रहा है। अगर हम आगे जाएं, ये मेरे ख्याल से 2 घर हमने आपको भी दिखाए हैं, उसके आगे फिर एक और घर है और उनके लोग जो हैं वो हमें वहाँ पे टेंट पे रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा मुझे डरबा नज़र आ रहा है जो कि मुर्गियों का था गालिबन। अब यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं, सामान पड़ा हुआ है और ये 1, 2, 3, 4 घर आपको नहीं दिखा रही, ये पूरी बस्ती की यही सूरत हाल है। बल्कि आगे जाए नशेबी इलाके में तो वहाँ पे ये इससे भी ज़्यादा तबाही आपको नज़र आएगी। ये चारपाई पड़ी हुई है, सामान लगाया हुआ है और उधर टेंट है, मेरे ख्याल से उधर से ये लोग रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका घर था इधर? हाँ, ये मेरे पुत्र का घर है। सारे निके निके कुंभावे से 10 बालन से कत्ती जेडे न ओ मेरा दोस्तरा जती। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे घर गिर गया सारा? हाँ, मेरा घर वो है, मेरा दोस्तरा ही है। मैं तो बेवाह हूँ, मेरा जवान का ही नहीं, मैं पेरो रोही पानी करने निकली हूँ। तो अभी आप कहाँ रहती हैं अभी? हाँ, वो देखो पाया पाई मैं को 12 सगले जड़े मैं को तो पाले कने मर्दी रह गई हूँ। इन्हें कंब दे पाई हमें वो अंधारी नाल चली आ गई। उस वजह पानी आया हाँ, था? पानी अंदर हर शय पुस गए। वो देख हो कट सट्टे में सारा पानी दा बो मतीला थी। निके निके बच्चे न 10 बाल हैं, मेरे पुत्र से छोटे थे। तो ये खातून बता रही है इस वक्त पानी आया था, ये सब कुछ बहा कर ले गया था। अब ये लोग यहाँ पे टेंट्स के अंदर रह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे उसके अंदर हमें नजर भी आ रहे हैं। और ये 1, 2, 3 घरों की कहानियाँ आपने देखी हैं, मगर हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। बहुत सारे घर हैं जो कि इसी तरीके से तबाह बर्बाद हुए हुए हैं और इस इलाके में 11 लोगों की अमवात भी हुई हैं इसी एक छोटी सी बस्ती में। उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये जो इलाका है, अभी हम यहाँ से आए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये मडी एरिया है। अभी भी यहाँ पे गीला कीचड़ है और ये मुकम्मल तौर पे खुश नहीं हुआ। इन्हीं घर इलाकों में जहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, यही अब कोशिश है कि यहाँ पे दोबारा घर बनाए जाएं और लोगों को घर बना के ना सिर्फ इधर जहाँ जहाँ पे नज़र आ रहा है कि तबाही हुई है उस हवाले से लोगों को घर बना के दिए जाएं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ रॉड्स पड़ी हुई हैं, कोई मुर्गियाँ हैं, टूटी हुई वो चारपाई है, ये एक पेटी है किसी की, इसमें यकीन उनका सामान होगा। जगह जगह मुझे सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये फिर कोई किचन किसी ने अब बनाया हुआ है। ये ओपन किचन जो आपको नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी ईंटें रख के लोगों ने अपने खाने का सामान किया हुआ है। यहीं पे ये लोग आप मेरे ख्याल से अपनी कुकिंग करें। वो बैग मुझे नज़र आ रहा है एक पड़ा हुआ। फिर आगे ये कनस्तर है, फिर और पीछे फिर टेंट है। ये भी किसी का सामान आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सो आगे हम अगर चलें ऊपर चढ़कर आपको दिखाते हैं। ये 3-4 घरों की कहानी नहीं है, हर तरफ आपको ऐसे ही घरों की तबाही बर्बादी नज़र आ रही है। यहाँ से आप इसको देखते हैं तो बहुत तकलीफ दे मंजर है। हर तरफ आपको टेंट्स नज़र आ रहे हैं, लोगों का टूटा हुआ सामान नज़र आ रहा है, कीचड़ नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, लोगों के बच्चे बीच में ही खेल रहे हैं, लोगों के जानवर भी यहीं पर हैं टूटी फूटी। जिस लेवल पे आपको तबाही यहाँ नज़र आ रही है वो है। मच्छर भी मुझे महसूस हो रहे हैं यहाँ पर। अब आपको मैं वो दिखाऊँगा, हर तरफ से दिखाऊँ। आप देखें पूरी दीवार के इस तरफ भी, फिर यहाँ पे भी आपको आके दिखाएं। ये देखें यहाँ पे पीछे ये भी लोगों के टेंट्स हैं। और अगेन वो वहाँ पे एक किसी की खाना पकाने की सामान पड़ा हुआ है, पीछे लोग बैठे हुए हैं, इधर ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बेबसी लाचारगी की शक्ल आपको नज़र आ रही है लोगों में। मैंने आपको लोगों के घर दिखाए हैं। अब आगे तक जितना जितना हम आगे जा रहे हैं ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है तबाही। मुकम्मल तौर पे घर ख़त्म हो चुके हैं। ये इनका भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हैं। ये देखें किसी बच्चे का जूता है ये जो इधर है, और मवेशी भी बीच में है। और साथ ही साथ यहीं पर अस्सलाम वालेकुम, यहीं पे किचन भी उन्होंने लगाया हुआ है, इधर ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अभी चाय पी रहे हैं, खाना पानी पी रहे हैं? दवाई पी रहे हैं। दवाई? तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ है तबीयत को? क्या तबीयत जदन सलाब आया, तबीयत सही नहीं है। हाँ, घर मार गिर गया है। बच्चे अभी आए हैं, पहले नहीं थे इधर से। हम इधर से जगह नहीं बैठते तो सामान ले जाता है और कोई वो खुद। क्या क्या बचा आपका? आपका कुछ नहीं बचा, बस ये कपड़े ये भी और बंदे देते आए, बस ये खाली निकल गए। फिर चौथे पंजवें निवार 10वें निवार असां कढन कपड़े वो कम दे ना आन गल गए कपड़े।
जेरी कचे हाई वो बक्से चक्से सब चीज टूट गए सारा। तो ये अब आप टेंट में रह रहे हैं? टेंट में रह रहे हैं, बारिश है, टेंट बिस्तर नहीं है इसके ऊपर? बिस्तर है, बस गिंदले मिंदले हैं भाई, और बिस्तर नहीं है। ये लोग के इमदाद कीते और बंदे कोई हुकूमत वाले इमदाद कोई नहीं कीता। उन्हें गिंदे दिते मकसद कोई खटड़े मटड़े बना टूटे हैं बनाए थे, हूँ ये लाजा गुजरे दे पे है कोई। ये जानवर किसके हैं? ये जानवर ये भाई साहब के हैं। तो आप लोग बस अभी चारपाइयाँ डाल के इधर ही बैठे हुए हैं? हाँ इधर बैठे हुए, रात भी इधर है। हवा अंधारियां देख के टूट गए तारे कोई मकान था कोई बना दे अल्लाह ते कराए तने मेहरबानी करो। मी आवे अंधारी आवे तो किथा वञो, बारिश खड़ वेंदा ने अगे यो पानी ता को बार कीते तारे निके निके बच्चे तारे बच्चे खत्म थी गए ना बंदी पूरी। हाँ यहाँ पे 10 बंदे हैं कि 11? ना 10 11 बंदे में पानी में वो जानते थे आप उनको? जानते थे, मसात मुलेर जिमें फुफी ऐसे थे। अच्छा जाने वाले सब ये बस्ती वाले थे। तो ये कहते हैं सो रहे थे रात को तो एकदम से पानी आया है? हाँ एकदम से आया, इधर से आया था। हाँ। ये पहले ये इधर से आता था, फिर इधर से आया, उसने इसे घुमा रखा है सबको। हम खड़े रह गए, सड़क पे चढ़वे तो नजदीक वाले सड़क में इसमें चढ़ा नहीं था, बस कोठे पे कोई पनाह ले गया, कोई दरख्त में पनाह ले गया, वो अंदर चार पाई वो पड़ा है, बच्चे ऊपर पड़े रह गए। हाँ जरे रह गए, कोई गिर गए, बस किसकी जितनी मौत आ गई है बस कहता बचाते गए सारे। तकरीबन 40 बंदा घिरे, सड़क तो दुरुकदे पासे 40 बंदा घिरे, बस वो नवे रोड कने उठते वज कटे ने 4-5 निहारे कने बाद लाश तक मिले वो असा दफने। तो आप ये कोशिश करेंगे आपका घर दोबारा बने? हाँ असा कोशिश खुद ही करेंगे पाया है, जोर लाई पाया असा एक कमरा सारा बन वजे, सारे बे बाल तो बच वजे, कुछ हुकूमत सारा इमदाद करे या कोई साकू फंड देवे, साकू एक कमरा मिल वजे, बस सारा जान बच वे थी। कुछ बच्चे तो इो थी वे सन पीछे कुछ बड़ा ही गिन तुम 15-20 महीना बच्चा वधे पीछे पाले बहुत थी वे। हाँ तो जो बड़े पैमाने पे हम बार बार बात कर रहे हैं तबाही की, वो हमको इन लोगों की सूरतों में नजर आ रही है। उधर भी कुछ लोग हैं टेंट में, हम उनके पास भी जाते हैं, उधर देखते हैं, उनसे बात करते हैं। ये फिर दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जहाँ से हम आए हैं अभी तक, हर तरफ जितना आगे मैं जा रही हूँ मुझे ये लोगों के घर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ये पीछे की तरफ भी देखें, आप देखेंगे ये इन्होंने बीच में थोड़ा सा रास्ता बनाया है मेरे ख्याल से ये ट्रैक्टर के जरिए, ताकि कुछ चलने फिरने की जगह हो। जो हम आगे जा रहे हैं हमें ये तबाही बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखें ये पीछे आप देखें जो चटकल मैदान है, असल में ये लोगों के घरों की बाकियात हैं। तो उधर भी टेंट है, पीछे की तरफ आपको दिखाऊंगी, वो देखिए उधर भी टेंट्स लगे हुए हैं। ये बीच में उन्होंने रास्ता बनाया है और यही मंजर है, जितना हम आगे आते हैं हमें वो उससे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। जो मैं देखती हूँ हर तरफ मुझे लोगों का सामान नजर आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, पीछे भी सामान पड़ा हुआ है, ख़राब हालत में है, लेकिन जो उसको बचा सके हैं उन्होंने बचा के रखने की कोशिश की है। हम आगे की तरफ चलते हैं। ए पोतदा अच्छा आपकी बेटी का पोतदा ओडो बुआ तो बिया हो पोतदा वड्डे दा खड़े इनो नालो भी पातो मैदा अपड़ा खड़े। जी हाँ क्या करूं, 10 बंदे तारे घर पानी 6 बंदे एक ही घर दे। अल्लाह थोड़ा मेहरबानी करे, जड़ तारे बच्चे बच्चन बच गए ना, ये निके निके बालड़ कितना चा वजू। कितने बच्चे हैं? थई मी आंदे पीछे ढाई वेंदे विचो कोलो डंडे टुटे वेंदे रेत ये हावे तो वाछा ये पीछे ढाई वेंदे खत्म पीछे ने देट पे है ता जा के थई कोई बे पासे द्रोक वजू तो पीछे रात को कितना बच सकदे। हाँ कोई नाल कोई वतो होवे तो हर कोई महला ही को जेती पेडे दी जेरे कोठे खड़े ओ सारे खत्म था खड़े, जेरे पक्के कोठे ओ हल्ले खड़े उधर डर को कोई नहीं वेंदा मत्ता ने ढाई वन। हाँ मुझे क्या करूं। तो इसमें घर में आपको हर किसी की ये एक किस्म की डर खौफ है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे जनाजे इकट्ठे देखे हैं तो डर खौफ नज़र आ रहा है सब में, मगर ज़ाहिर है कसम पुरसी की हालत में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी इनके साथ यहाँ पर हैं। इतने बच्चों को के साथ वो लेके इधर आए हुए हैं और उनकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे कि बच्चों को रहना चाहिए, ना यहाँ सफाई है
ना यहाँ कुछ प्रॉपर खाने को है। हालत आप देखें तो लगता है पानी भी नहीं है कि वो बूंद हो सके। सो और बेसिक नीड है, सर्वाइवल है बेसिक ज़िंदगी का। और टेंट लगा दिया है, उसी में ये है। बाहर सामान इनका पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इधर मुझे किसी बच्चे का बस्ता नज़र आ रहा है। किसका है ये? किसका बस्ता है ये? खोलो ज़रा, किताब है अंदर, खोलो, बैग खोलो। कहीं दे खटड़े लोढ़ा न ता पकड़ो, कहीं सारे चलो, कोई बे पकड़ गए। हाँ, स्कूल तो नहीं जा रहे होंगे बच्चे अभी? जी स्कूल जा रहे हैं कोई बच्चा? कोई स्कूल नहीं जा रहा। खोलो बेटे, क्या है अंदर? इस बच्चे की किताब। देखिए, पढ़ने का तो सब बच्चों को शौक होता है और उनका हक है। हमारे मुल्क का कानून है कि हर बच्चा पढ़ेगा। अच्छा, ये तो किताब है भाई। ओके, ये किसकी है? ये पहले किताब लुढ़ गए, पहले की पढ़ी है पहले तो लुढ़ गए ने होने वाला मिले दूसरी दफा। ठीक है। पहले तो खत्म तो उस्ताद दरकार तरीते बहने इन्हें दे बाले तो लुढ़ गए, तो कोई और देख के गया। ठीक है, वाला था को मिले बाले को वाला मिले। बेटी तो दिखाओ, उधर दिखाओ अपनी किताबें। हाँ पे पानी थे को कोई फौरन जा बना दे। ठीक है जी, बिल्कुल। इस वक्त तो यहाँ पे सूरत हाल ये नजर आ रही है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है और बेसिक एक बस यहाँ पे बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे या फिर स्टैंड के नीचे। सो जो मदद करना चाहता है उसमें हर तरीके की जो एमिनिटीज़ हैं वो यहाँ पर प्लीज़ भिजवाइए। जिस तरीके का सामान भिजवा सकते हैं वो भिजवाइए, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की मदद की ज़रूरत है। सो अब आगे मैं जाऊंगी, आगे हमको इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। जूं आगे जाते हैं ये आपको ज़्यादा तबाहशुदा इलाका नज़र आ रहा है। चीज़ें मनाज़र हैं, ऐसी तबाही ना अल्लाह किसी को दिखाए। बिल्कुल मैं चाह रही हूँ कि आपको कोई पॉजिटिव बात यहाँ से बता सकूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। हर लेवल पर तबाही हो चुकी है। आपने देखा लोगों का सामान बह जाना, ट्रॉमा है, परेशानी है, बच्चे हैं, बीमारी है, बुज़ुर्ग हैं और कुछ खाने को नहीं है। बेसिक एग्जिस्टेंस है। अब इससे भी ज़्यादा आपको एक तकलीफ मनाज़र दिखाने हैं। वो फैमिली है जिनकी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 11 कैजुअल्टीज़ हुई इस छोटे से इलाके में जिस वक्त पानी आया। सो एक ही ख़ानदान के 6 अफराद थे जो इस दुनिया से चले गए। हम उनकी तरफ ले जाकर आपको मिलाते हैं उनसे। अब मैं उधर मौजूद हूँ। इसी ख़ानदान के 6 लोग चले गए इस दुनिया से। सो एक तो बहुत अफसोस आप दोनों से। आपकी वाइफ और आपकी वाइफ? मेरा भाई है। अच्छा, ये आपके भाई हैं। तो वो आपकी बेगम और किस किस की डेथ हुई है? आपकी एक बेगम, बीवी और कौन कौन? 2 बच्चे। 2 बच्चे? कितने बड़े बच्चे थे? एक कुछ 4 साल के निकी, एक निकड़ा था वो 8 महीने का। और आपकी भी भाई बीवी? आपके हमारे घर वाले 2 बच्चे, बच्चा 1.5 साल का और बेटी 4 साल का। वो आपकी थी? या घर वाले 2 बच्चे। तो वो उस वक्त बस पानी में निकल गए? आप उधर ही थे? हाँ, भी थे पानी के साथ हम भी। अच्छा, तो फिर आप रोक नहीं सके? हम रोक नहीं सके। और कोई यहाँ पे खान साहब भी आए थे? इमरान खान साहब? हाँ, वो भी आए थे। इधर आए थे? हाँ। और कौन कौन आया इधर? इमरान खान आया है, वज़ीर आला आया है। ठीक है, चौधरी परवेज़ साहब भी आए हैं। जी हाँ। तो मदद कोई हुई है? इमदाद थी आए। इमदाद दिया है, ठीक है। तो आपके भी खानदान के लोग यहाँ पे चले गए। तो ये वो खानदान है। और घर आप लोगों का कौन सा है? घर ये सामने वाला, ये पीछे लोगों का घर है। 6 कैजुअल्टीज यहाँ पर हुई हैं इस घर में। तो इसकी वजह से पूरे जो एरिया है उसमें काफ़ी खौफ हरास भी है, दुख भी है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे चले गए यहाँ से। टोटल इस इलाके में 10 से 11 कैजुअल्टीज हुई हैं। इस ख़ानदान की 6 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। कॉम्पनसेशन इसलिए होती है कि आप थोड़ा सा किसी का दुख का मदावा बन जाए, लेकिन तो सारी उम्र का गम है, ये ख़त्म तो नहीं हो सकता। लेकिन नज़र आया कि इस सैलाब में किस कदर किस हद तक जाके तबाही मचाई है, जाने तक चली गई लोगों की। अभी इनकी तो पूरी उम्र का दुख है। बाकी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जिस हालात में हैं वो बताना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। एज ए रिपोर्टर रिपोर्ट करना काफ़ी तकलीफ दे है। हर तरफ आपको नज़र आ रहा है वो बच्चे जिनका हक है तालीम के ऊपर, नॉर्मल ज़िंदगी के ऊपर। वो कैटास्ट्रॉफी ने उनको इस हद तक मफलूज कर दिया है कि ज़िंदगी यहाँ पर रुकी हुई है। बस आपने हर रोज़ जीना है और हर रोज़ अगले दिन तक पहुँचना है, यही नज़र आ रहा है यहाँ पर। इन्हीं बच्चों ने आगे जाके अपना स्कूल दोबारा शुरू करना है। इन लोगों के घर बनने हैं, इन लोगों के नॉर्मल किचन चले। अभी तो हमने यहाँ पे पड़े हुए इनको गीले
कीचड़ में ही खाने के इंतज़ाम करते हुए देखा है, और खाना कैसा है वो अभी कोई इतनी उम्मीद नहीं है। बीमारियां अलग हैं। सो बिल्कुल बेसिक लेवल से ज़िंदगी को दोबारा शुरू करके आगे लेके जाना है। इसलिए ये चैलेंज आपको नज़र आ रहा है कि किस कदर बड़ा है। ये एक बस्ती की कहानी है। इस तरह अक्रॉस पाकिस्तान हमें बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। अब ये लोग इस हवाले से हम कहते हैं कि रेस्क्यू से निकल आए हैं कि ये यहाँ पर महफूज अपने इलाकों में मौजूद हैं, मगर इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पूरा एक तरीक़ेकार है, जिसका एक तरीक़ेकार ये है कि सर्वे के थ्रू ये देखा जाए, तखमीना लगाया जाए कि किसका कितना नुकसान हुआ है। और जो मदद है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मदद आती है तो वो ऐसी नहीं होती कि आप हर तरफ उसको बांट दें, तो जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिहेबिलिटेट करने का आगाज़ किया जाएगा। शुरू वहाँ से होगा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कौन इसका फ़ैसला करेगा, ज़ाहिर है इसका फ़ैसला उस सर्वे के बाद उसमें जो इतलात मिलेंगी उसके ऊपर बेस करके ये हुकूमत वक्त ने करना है। हमने आज आपको ये तमाम लोगों से आपको मिलवाया है, इनके मसाइल बताए हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे दिखाने के लिए कि वो सर्वे और वो तमाम की तमाम मैकेनिज्म चल कैसे रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये तो एक बस्ती है पाकिस्तान की या डेरा गाजी खान की, मगर आपको एरियल व्यू दिखाएं कि असल में कहाँ कहाँ पे ये पानी गया है और कितना कितना इसने नुकसान किया। डेरा गाजी खान में जो तबाही हुई वो तो इस तमाम मरहले का पहला हिस्सा था। हमें ये पता चला 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कैजुअल्टीज़ में थे। एक विलेज है जहाँ पर तकरीबन 11 लोग वहाँ पर फौत हो गए इस पूरे मामले में। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर सर्वे का काम हो रहा है, वो हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान की। इंटरनेशनली भी एड के लिए हमने अपील की हुई है, लोकल डोनर्स भी यहाँ पर आते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग थे, और ख़ासतौर पे राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाकों में लोग अपने तईं भी आने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त वो सड़कें बंद थीं, अब वो सड़कें खोल दी गई हैं, और ये वो वक्त है जिस वक्त आपकी मदद की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमत ये कर रही है कि वो एक तखमीना लगा रही है कि देख ले कि एग्जैक्टली डैमेज किस हद तक हुआ है, और फिर घर घर जाके ये सर्वे कंटिन्यू होता है। हम उस सर्वे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस इलाके के बारे में। आपको दूर दूर तक यहाँ पे ज़मीनें नज़र आ रही होंगी। बारिशों का इस इलाके में ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली ये ख़तरे की बात की जा रही है कि फूड शॉर्टेज भी हो सकती है पाकिस्तान में। दीगर इलाकों के मामलात अलग हैं, लेकिन इस इलाके में हमने जहाँ जहाँ पर पूछा है वो ये कहते हैं कि अगरचे तबाही हुई है, लोगों के नुकसानात हुए हैं, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि फसलों के हवाले से तबाही तो एक तरफ, लेकिन जो फूड शॉर्टेज के खतरात हैं वहाँ तक मामला नहीं पहुँचेगा इंशाल्लाह। उससे पहले इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं पीछे ज़मीनें भी नज़र आ रही हैं। फारूक लगाई साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका इसी इलाके से ताल्लुक़ था। सो इस इलाके ने एक फॉर्मर प्रेसिडेंट देखा। उसके अलावा उनके दोनों साहबजादे भी हम जानते हैं कि सियासत में हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि इन इलाकों से उनका ताल्लुक़ है। हम यहाँ पर कुछ घरों में जाएंगे। सर्वे टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सर्वे टीम्स हैं ये 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें एक पाकिस्तान आर्मी है। इनके जो सिस्टम है वो एक ऐप के थ्रू तमाम का तमाम जो डैमेज है वो वहाँ पे अपडेट करते हैं। अब हम देखते हैं किन घरों में जा रहे हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लोगों से भी बात करेंगे, वो भी हमें बताएंगे कि डेरा गाजी खान में इस सैलाब ने कितनी तबाही मचाई, और अब जबकि रिहेबिलिटेशन का काम जारी है तो किस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। उसके अलावा भी जैसे कि हमने पहले बात की कमिश्नर साहब से, वो भी यही कह रहे थे कि जो लोगों का अपने तय मदद वाला तरीक़ेकार है वो अब इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जाहिर है जो मेन पानी था वो निकल गया है। अब लोगों का अपने इलाकों में जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ है वहीं पर मौजूद हैं। तो जो आप उनकी मदद करना चाहते हैं, जो चीज़ें हैं वो चाहे आप खुद से लेकर आएँ या किसी से पूछ कर आएँ, किसी इदारे के साथ आएँ, लेकिन राउट करके एक इदारा एक तरीके से लोगों तक पहुँचाने का ये वक्त है। सर्वे की एक टीम मौजूद है, हम उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, फिर आगे जाते हैं कि किधर किधर तक गए हैं। आप ज़रा अपना तारुफ करवाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन शाहिद हूँ, GI स्पेशलिस्ट फ्रॉम अर्बन यूनिट। तो आप पंजाब हुकूमत से हैं, आप पाक आर्मी से हैं? जी मैं
मेरा नाम नायक मोहम्मद वलायत है, कोर ऑफ इंजीनियर से मेरा तल्लक है। ठीक है, तो आप इस सर्वे पे अभी असाइंड है आपको? डिटेल हूँ और मैं ये सर्वे कर रहा हूँ। ठीक है, और जो तीसरे मेंबर है आपके वो भी गए हुए हैं आगे जी लाइफ स्टॉक के लिए। आप यहाँ पे पटवारी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीमुल्लाह पटवारी। इधर चकजलोहड़ मौजा है ये हमारा, इसका सर्वे हम कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लड आया था। तो आपके पास अपना रिकॉर्ड भी है इस इलाके का? हाँ अपना भी। तो आप उसको टैली करेंगे उससे? रात करेंगे। और ये फोन जरा दिखा दें, इस पर आप लोग इसको अपलोड करेंगे, कैसे ये जाएगा? तो इस फोन के थ्रू आप जो जगह पे जाते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन है ना, ठीक है, इस तरह का इसके अंदर में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डेरा गाजी में से 2 एरियाज में हो रहे हैं। तो हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान है, उसके आगे 4 तहसीलें हैं इसकी, कोटचूटा, कोहे सुलेमान। बीच में जो हमने फॉर्म भी आपको दिखाया था, हम बेसिकली कोहेचूटा में कर रहे हैं। फिर आगे फिर हमने कानून को फिर मौजा सर्कल ये लिखना होता है। इसके बाद फिर हम जो बंदा होता है ना, इसका नुकसान हुआ होता है, उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका फादर का नाम, अगर औरत है तो उसके शोहर का नाम। अच्छा, कहीं पे आप जाते हैं तो आपके साथ कोई खातून होने जरूरी नहीं होता कि आप लोग खुद ही जा रहे हैं? कोई लेडी मेंबर्स नहीं है कहीं टीम में? नहीं, लेडी मेंबर्स नहीं है। अच्छा, आप लोग खुद ही जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन जो पटवारी साहब होते हैं इनको बेसिकली रास्तों का पता है, बस्ती का पता है, तो यही हमें बस्ती में गाइड करते हैं, कौन क्या है, किसका कितना नुकसान हुआ है। तो आज सुबह आप लोग सुबह 7 बजे से फील्ड में हैं? हम सुबह 8:30 बजे से फील्ड में। 8:30 बजे से फील्ड में। और अभी तक कितने घर देखे आपने? घर तो अगर देखें तो कोई 50-60 देख चुके हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि कुछ लोगों ने खुद जान के भी अपनी थोड़ी सी दीवारें कराई होती हैं कि थोड़े पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम कहेंगे हमने सर्वे जो किए वो कोई 15 to 16 घरों का भी हुआ है सर्वे। 2 बस्तियां कंप्लीट की हैं और जिसके अंदर कोई मोर देन 50 घर होंगे। लेकिन जो हकदार थे जिनके नुकसान हुआ था वो कोई 15-16 घर। तो आप तीनों पहले असेस करते हैं, फिर आप तीनों का फैसला होता है कि ये अब हमें पहले हम लोगों को सुनते हैं किसका कितना नुकसान है, ठीक है। फिर ये हम देखते हैं कि भाई ये जो दीवार है ये बारिशों में टूटी है, कब की टूटी हुई है, फिर ये रिहाइश, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने से जो रिहायशी कमरे हैं सिर्फ उनको करना है। ठीक है। जो जानवरों वाला कमरा है, जो छप्पड़ है या जो जिनमें इन्होंने जानवरों का वो खाने पीने का सामान रखा होता है, वो एरिया नहीं करना। फिर हम आप लोग पहले अनाउंस करते हैं कि यू गो मेक रैंडम विजिट? जो ये पटवारी साहब होते हैं ना, ये उनको पहले बता देते हैं कि हम क्योंकि ये होता ही है कि अक्सर हम जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड नहीं होते उनके पास। ठीक है। इस वजह से फिर हमें मसला होता है, शनाख्ती कार्ड तस्वीर हमें एंटर करनी होती है जो बाद में वेरिफिकेशन होगी नादरा। अच्छा, ये आप लोग भी सुन लें, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो नहीं इसमें हिस्सा ले सकते? हम कर ही नहीं सकते। ठीक है। सो आप तो इस इलाके को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो कितनी तबाही आपको लगा है? मैडम जो हिल टोरेंट से हुई है वो तो तकरीबन 100% है। 100%? हाँ, वहाँ तो बहुत नुकसान हुआ है, जमीनों का भी और घरों का भी। लेकिन जहाँ पे ये बारिशें रेन ज्यादा हुई है वहाँ पे कुछ बचाव है, वहाँ 50% होगा। कोई घर बच गया है, कोई जो कच्चा था वो तो नहीं बचा, वो रिहाइश के काबिल नहीं रहे जो कच्चे थे। आप इस इलाके से हैं कि बाहर से? मैं वैसे लाहौर से हूँ। तो फिर आपके लिए भी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जो आपने देखा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे जो मेन इशू है वो ये है कि अब जैसे हुकूमत आई है ना यहाँ पे, तो लोग गरीब घर से हैं, तो जिसका नहीं भी नुकसान हुआ हुआ ना वो भी कोशिश कर रहा है मेरा थोड़ा सा नुकसान खुद करके ना हम कर लें। तो आपको ये जो लीकेज समझ लें या लोगों के फॉल्स क्लेम्स है, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो सर्वे हो रहा है ये हो रहा है कि ताकि हकदार को उसका हक मिल जाए। ठीक है। अगर हम गलत सर्वे करेंगे जिन लोगों ने खुद किए हैं, अब अक्सर ऐसा भी हुआ है फील्ड में कि ऊपर से किसी पॉलिटिशियंस का या किसी बड़े अफसर की कॉल आ जाती है। आज हमें 2-3 पटवारी साहब को कॉल्स आई हैं, ठीक है, कि यार हमारा किसी तरीके से कर दें। ठीक है। तो लेकिन और हमारी दूसरी कोशिश होती है कि जो यतीम है या बेवा है, कैसे प्रेशर को सस्टेन करते हैं इसको? बस मना कर देते हैं या कहते हैं ओके सर हम नहीं? उनका हमने कोड वर्ड्स रखे हुए हैं जी, ब्लैंक एंट्री करें इनकी। ओके। अब मैं अभी करना है हमने, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। तो बस उनको हो जाता है कि हो गया है, लेकिन असल में हमें पता होता है कि हमने किनका किया कितना किनका नहीं किया। अच्छा, उनको आप तसल्ली देते हैं? उनको सामने तसल्ली देते हैं कि हो गया। तो बाकी ना ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर ये होता है ना कि अब हमें तो इतना मसला नहीं होता है कि जो पटवारी साहब है ना उनको कॉल्स बाद में आती हैं। ठीक है। उनका तो रहने वाला होता है। हम तो इवन के पटवारी साहब को ये भी कहते हैं आपने बस्ती दिखा दी है, बात बैठ जाए, हम आगे खुद करते हैं, क्योंकि वो फिर इनको फोर्स करते हैं, इनको प्रेशर में होते हैं। तो फिर ना हमारी 100% कोशिश है कि कोई हकदार रह न जाए जी, और कोई किसी और गरीब की भी मदद हो जाए तो हो जाए, ठीक। और कोई जो है ना नाहक वो शामिल ना हो, ये 100% कोशिश। लेकिन ऐसा हो सकता है, जाहिर है कि आप सोचेंगे कि ये फ्लड के अलावा अभी तक तो कोई नहीं हुआ।
ओके। हाँ, अभी तक कोई नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये तरीका है सर अट्रैक्टिव को, आपको यही तो इसलिए आपको भेजा खुद गया। समझ जाते हैं लोग जो नाजायज कराने की कोशिश करते हैं ना, वो खुद समझ जाते हैं कि जी हम गलत हैं। जब उनको कहते हैं ना आप किसी का हक मार रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं जब आपकी बात ठीक है। हमें इतने भी नाइस मिले हैं कि वो खुद ही कहते हैं यार हमारा यहाँ पे कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि दूसरों की मदद कर अब रहे हम हैं। एक बस्ती में गए थे तो वहाँ पे एक मौजूद इंसान थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें स्टार्ट में कह दिया यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो बस्ती के लोग कुछ ऐसे थे कि वो उससे लड़ने लग गए कि आप क्यों कह रहे हैं इन्हें। अच्छा, ये कहाँ की बात है? ये यहाँ पर एक बस्ती है, ये में से 3-4 दिन पहले की बात है। और फिर ये भी हमने बड़ा देखा खुद भी जाके कि पाकिस्तानियों के हौसले जमा ही रहते हैं माशाल्लाह। जो मतलब इतना सख्त नुकसान हुआ है लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे होते हैं आ जाएं घर में चाय पी लें। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके वाकई में नुकसान हुए हैं पर वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ हमारा। अच्छा, उनके हम कल एक बुजुर्ग के कल या परसों में एक बुजुर्ग के घर गए, उनके 3 कमरे टूटे हुए थे ना, और उन्होंने सिर्फ एक कमरा था जो कि पूरा टूटा हुआ था, सिर्फ उसके नीचे बाउंड्री थी और कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ वो दिखाया है और जब हम आगे गए हैं तो उनके 2 कमरे और डैमेज थे फुली। तो वो कहते बस शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, नुकसान अल्लाह पे तवक्कुल। लोग भी हमें मिले हैं तो अल्लाह पे तवक्कुल भी है। ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी मदद पहले हो जाए। ऐसे लोग हैं जो कि शायद समझ रहे हैं कि हकदार लोगों को बाद में उनका हक मिले। ऐसे लोग हैं जो अपना हक भी दूसरों को दे रहे हैं। ये इसी तरीके का मुआशरा होता है और इनका काम ये है कि इन्हीं में से छानबीन करके जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं उनका ये डेटा कलेक्ट करें। सो अभी आपने यहाँ कितने घरों में जाना है इस वक्त आगे जो जा रहे हैं? अभी तो यहाँ पे हम बस्ती शुरू की हुई है। अभी शुरू की है? कितनी का इस तरफ दिखाए ना रजिस्टर में क्या है? ये हमने आज तक हमने 14 एंट्रीज कर ली हैं। ये 14 एंट्रीज हो चुकी हैं। अच्छा, ये दीज आर ऑल मेल मेंबर्स। आगे नंबर लिखते हैं। मेल मेंबर्स भी होते हैं, फीमेल्स भी वो भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ मर्द रात बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, हाँ, ये फिर हम जो जोजा होती हैं उनका फिर हम कर लेते हैं। और ये किसका आई डी कार्ड है? यहाँ पे हम एक घर कर रहे हैं। किसी ने दिया है साथ? ठीक है, वैसे शनाख्ती कार्ड नंबर है। ओके। आगे फिर बस्ती का नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ओके। फिर आगे जो नुकसान हुआ है उसका, अगर बाउंड्री वाल गिरी है, अगर पूरा घर डैमेज हुआ है, या कुछ घर ऐसे होते हैं कि पूरे नहीं डैमेज हुए होते हैं, छतों में से सुराख हो जाते हैं, उनको फिर हम पार्शियल डैमेज में करते हैं। ठीक है, आधा नुकसान हुआ है आधा नहीं हुआ इसका। ओके। हम फिर कैटेगराइज करते हैं मजीद उसको। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इनके साथ, जरा देखते हैं इनका प्रोसीजर कि कैसे ये लोग करते हैं। इस जगह को आप देख सकते हैं, पीछे घर यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। इनके जो मकीन हैं इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप इस बस्ती में रहते हैं? हम इस बस्ती में रहते हैं। आपके रिश्तेदार भी हैं इधर? रिश्तेदार हैं, सब लोग हम यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। कितने लोग होंगे तकरीबन? तकरीबन यहाँ पे हम 60-70 लोग होंगे। ओके, तो क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान बाजी बहुत हुआ है। हमारे बारिश की वजह से घर सब गिर गए हैं, कच्चे मकान आप देख सकते हैं, आपके सामने है, सब गिर गए हैं। हमारी फसलात जो थी वो भी बर्बाद तबाह हो गई हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो आपको पता था कि सर्वे वाले लोग आ रहे हैं? नहीं, पता नहीं था मुझे। अच्छा, तो अब आपने इनको बताया है अपना? अभी तो बता रहे हैं, हम देख रहे हैं। आईडी कार्ड वगैरह सब चीज़ है हमारे पास। ठीक है, वो आपने दिखाई है उनको। सो ये साहब हैं जिनका घर इधर है, ये आपका घर? तो बताएं सर हमें इसके बारे में। नाम क्या आपका? अजीज, सादा नाम है। अच्छा, जी जी, मैं रेड़ा चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। ओके, और ये घर कच्चा ही था आपका? हाँ, अब मेरा घर ये था, ये गिर गया, फिर मजबूरी होगी। बच्चे छोटे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे बहुत ने, अल्लाह दे हुक्म 9 माशाल्लाह। 9 बच्चे। तो वो किधर हैं अभी? वो कोई स्कूल पढ़ता है, कोई किधर जाता है। तो यहाँ पे हाँ जी जी रह। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? फिर वो उधर भाई के घर में पड़ गए थे। अब ये है ना कि इनका घर जो है डैमेज हो चुका है। ठीक है, सो आप उसके असेसमेंट के लिए कैसे करेंगे? हम असेसमेंट किस चीज़ की, बाकी डैमेज हुआ है या फिर? इट लुक्स डैमेज है ना? अब हम इसकी पिक्चर्स खींचेंगे 2 डिफरेंट एंगल से। ओके। एक हम यहाँ पे फ्रंट से खींच लेते हैं और एक हम बैक से खींच लेते हैं। ठीक है, ये हम पिक्चर लेते हैं। अब इन्होंने फ्रंट से पिक्चर खींची है, एक पीछे से जाके पिक्चर लेंगे। इसके बाद फिर हम इनकी डिटेल्स लेते हैं, इनका शनाख्ती कार्ड। ओके। शनाख्ती कार्ड में जैसे इनका ये नाम है वो एंटर करेंगे, अजीज। फिर इनके वालिद साहब का नाम मीरन। ठीक। फिर इनका अच्छा, आप साथ साथ उसको एंटर करेंगे? साथ साथ एंटर करेंगे शनाख्ती कार्ड नंबर 80309। ठीक है, फिर इनका एड्रेस होगा। एड्रेस में हम इनका मौज़ा जो है, जैसे ये मौज़ा है चक जलोहर, और फिर इनकी बस्ती का नाम। ठीक है। फिर इनका मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करते हैं ताकि जब उनसे कांटेक्ट करें दोबारा तो उससे बात हो सके। हाँ जी। उसके बाद फिर हमारे पास ये एक फॉर्म होता है कि हाउस है
या फिर शॉप डैमेज है या फिर कोई और चीज़ है। कोई और चीज़ में हम अक्सर बाउंड्री वॉल्स डालते हैं। ओके, ठीक है। फिर इसमें फिर ये भी ऑप्शन है कि अगर किसी की डेथ हुई है, इंजरीज हुई हैं, उनका रिकॉर्ड इनके जो होते हैं पटवारी उनके पास होता है, जिससे हम वेरीफाई करके फिर उसका भी डाटा एंटर करते हैं। ठीक है। फिर इनका जो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है और जो फसलों का नुकसान है वो भी हम इसी तरह ही एंटर करते हैं। राइट। आपको हमने ये इसलिए दिखाया है कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि सर्वे की टीम्स काम कर कैसे रही हैं। ये एक टीम है, इस तरह की बहुत सारी टीम्स अक्रॉस डीजी खान इस वक्त मसरूफ हैं। और फिर ये एक बड़ी अहम बात ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटा कलेक्ट होने जा रहा है एनडीएमए के थ्रू। ये सिर्फ इसी इलाके का नहीं होगा, ये तो हम आपको यहाँ का दिखा रहे हैं, अक्रॉस पाकिस्तान होगा। फिर आपको एक लार्जर पिक्चर नजर आएगी कि ये किस किस किस्म का डैमेज है और कहाँ कहाँ पे जाके आपने लोगों की जो मदद है वो करनी है। ख़ासतौर पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक घर, रहन सहन में जहाँ पे नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, ये उसका मेन तखमीना लगाएगा। बस्ती की कुछ ख़वातीन के साथ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या नाम है आपका? नादिया बीबी। नादिया बीबी, आपका बच्चा? मोहम्मद फैजान। अच्छा, मोहम्मद फैजान है। क्या हाल है मोहम्मद फैजान आपका? और आपका नाम? सेहतमई। सेहतमई? जी हाँ। सेहत ठीक है? जी सेहत ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी है। आपका? चंगी मई। ओके, आईडी कार्ड भी है आपका? फिदा बीबी। राइट। तो बताएं अपने घर के बारे में, बताएं क्या क्या नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान हुआ, बारिश आई है, हमारे मकान गिर गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर कुछ भी नहीं रह गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, एक तो ये है, मोहम्मद फैजान। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप क्या यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 10 साल से। ठीक है। तो और क्या मसला है? बाजी सेरा मसला है, बारिश आ रही है तो सिला 10 साल से पहले आई है वाला होन अल्लाह माफी ते कोई नहीं, बारिश आ गई है, बारिश की वजह करूँ से जहीं सारा कच्चे हम बिल्कुल ढह गए, जे छती ढह गए तू कंधा ढह गए। मेहरबानी करो, अस गरीब लोग है, सकून मकान बनवा दे, वो अस गरीब है, बेहतर बहुत गरीब है। जे निके निके बच्चे हैं, बेटियां हैं, एक मजदूर बेटी भी है मेरी 18 साल की है, वो बहुत गरीब है, तोड़ नहीं सकती, बिल्कुल बेटी है। तो सब मौजूद है, देख भी सकते हुए। हुकूमत मेहरबानी करके असा गरीब है तर्स करो, मकान बनवा दे। आप भी बताएं। जी हाँ, मेहरबानी करके बाजी सरा आप सुनो, मेरे 4 बेटे ने। जी हाँ, 4 बेटे, 2 बेटे ने 2 कमरे हैं, 2 बेटे ने कमरे का नहीं, वो कच्चे कमरे वो गिर गए। जी हाँ, मेरा जरा घर वाला है वो ही बुढ़ा है। जी हाँ, मेरा कोठा भी ढह गया है, उन्होंने कोठा भी ढह गया है। एक मेरा वो मेरा निक्का सारा दी छोटी तगारी चंदे ने असर टुकर कर देते। जी हाँ, मेहरबानी करो, शफकत करो, चले जाए बाजी सारा रास्ते बनवा दो, मेहरबानी करके सारा रास्ता भी कोई नहीं, सारा डंडा भी कोई नहीं। आप देख ले सारा बारिश की वजह को सब खत्म थी गए, पर जवान छोड़े सारा बस पानी दे विच झागदे वदे रहे वेंदन, वाला मजदूरियां कराण वेंदन, शाम दा फजर दा होंट सर्जन सियाला आवन वाला है, निके निके बच्चे वेन सारा की वसाइल कोई नहीं। असा केदे वजो हुकूमत को आको न तो क्या को आको, मेहरबानी करो, एक अल्लाह दे वाला है, हुकूमत दो हाथ दे के मेहरबानी करके सारा इमदाद करो। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। बाजी मेरा नाम फिजा बीबी। जी फिजा बीबी? जी फिजा बीबी। मेरे कच्चे कमरे कच्चे में 4 कमरे 4 ढह के, मेरा पोतरी माजूर है, 2 कमरे हैं। जी वो पोलियो थे सी ना। जी बिल्कुल नहीं बता वाला नहीं घर वाला। अच्छा, पोलियो के भी यहाँ पे मरीज थे? हाँ, कतरे नहीं पिलाए थे? कतरे पिलाए, ऐसा गरीब लोग है, सब क्या पता है, कई लोग डॉक्टर अंदर पिले देन, कई लोग है ना बिल्कुल जवान है, उधर 3 बच्चे में, 2 निक्कियां है, एक निक्का। बिल्कुल गरीब है, मजदूर है, मेहरबानी करो, सब कमरे बनवा दो। ये जो जितनी खवातीन है इनकी हम ये बात आपको बता सकते हैं, सबकी एक ही किस्म की कहानी है और नीडी हैं, ये ज़रूरतमंद है, इनको ज़रूरत है इस वक्त। और जो ये सर्वे हो रहा है वो तो ज़ाहिर साथ साथ अपनी हवाले से असेसमेंट करेगा, लेकिन अगर इस सैलाब में घर किसी का नहीं भी गिरा तो असेसमेंट में वो उसका अलग सिस्टम होगा। लेकिन ये लोग नीडी तो हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि उनको ज़रूरत है, और इनमें बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो तबाह बर्बाद भी हो गए हैं। सो उनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त हम डीसी फ्लड कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। शुरू में जैसे कि हमें आपको रिपोर्ट करते रहे कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही आई थी
तो वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी था। ये स्टेज निकलकर अब हम रिलीफ की किस स्टेज पर हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली चड्ढा साहब, कमिश्नर डीजी खान। हमने आपकी टीम को भी देखा, काम भी देखा, अब कितना बड़ा चैलेंज आपको ये नजर आ रहा है? ये बेसिकली डीजी खान डिवीजन के 2 अजला डीजी खान और राजनपुर ये फ्लड से बुरी तरह मुतासर हुए हैं और इनमें 9 हिल टॉरेंट्स जो कोहे सुलेमान से नीचे आते थे सेटल आबादी में और फिर यहाँ से पानी दरियाए सिंध में जाता था। यहाँ हिल टॉरेंट्स में ज़्यादा बारिशें होने की वजह से पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी ज़्यादा बारिशें हुई, उनका पानी आया, उससे यहाँ तबाही हुई। 62 लोग जो हैं वो इस सैलाब में बह के उनकी जान जाती रही, जिनको कंपनसेशन दी गई। इसी तरह 3.5 लाख एकड़ पे फसलें जो थी वो तबाह हो गई। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 14,000 से ज़ायद लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। अब उस ऑपरेशन से निकलने के बाद अब जैसे पानी नीचे रिसीड कर गया है, उतर गया है, तो लोग अपने अपने जो बस्तियों में आ गए हैं, लेकिन उनके मकान गिरे पड़े हैं, तबाह बर्बाद हैं। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको टेंट्स दिए हैं, उन टेंट्स के अंदर वो बैठे हुए हैं। इसमें अब अभी तक हम उनको राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट भी इसमें बहुत सारे आ गए हैं जो उनको राशन और टेंट्स और बाकी जो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें दिन रात काम कर रहा है, जो इसमें स्किन की डिजीज़ें, डायरिया और गैस्ट्रो की बहुत सारी इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारे आलमोस्ट कोई 27 के करीब हेल्थ यूनिट हैं जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में 24 घंटे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी जो लोगों में मज़ीद हमारे जो प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर, वो भी हमारे के साथ रब्ता कर रहे हैं। एक स्कीम हमने अडॉप्ट ए विलेज बनाई है जिसमें कोई तंजीम एक पूरा विलेज अडॉप्ट कर लेती है। हमारे यहाँ अभी 13 के करीब ऐसी तंजीमों ने एक विलेज अडॉप्ट कर लिया है। वहाँ पे जितने मकानात गिरे हैं, मस्जिदें गिरी हैं, स्कूल हॉस्पिटल गिरे हैं, उनको वो मरम्मत कर रहे हैं। आगे जिसे सर्दी का मौसम आ रहा है, कंबलों की और खाने पीने की कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें भी बल्कि हम अपने लोकल पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट से ये गुजारिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो हैं, मच्छरदानियाँ, मॉस्पिल, कंबल, इन चीज़ों की अब भी यहाँ ज़रूरत है कि अगर वो ये प्रोवाइड कर सकें तो इन लोगों को इस चीज़ की बड़ी शदीद ज़रूरत है, इनको देनी चाहिए। और ये जो नंबर्स आपने दिए हुए हैं, NDMA वाले नंबर हैं, उनके थ्रू ये रीच आउट कर सकते हैं? ये हमने अपने हर ज़िले में कंट्रोल रूम राजनपुर में भी बनाया हुआ है, डीजी खान ने भी बनाया हुआ है, और एक हमारा PDMA का कंट्रोल रूम लाहौर बेस्ड है। इनके सारे नंबर हमारे मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं। जो सहबान भी इन लोगों की इमदाद के लिए वहाँ से चलें तो सबसे पहले वो कंट्रोल रूम पर रब्ता करें। हमारी टीमें उनको जैसे ही वो मोटरवे से उतरेंगे उनको सिक्योरिटी भी देंगे, सेफ उस मुकाम पे भी पहुंचाएंगे और उनको गाइड भी करेंगे और अपनी निगरानी में उनका सारा सामान तकसीम भी करवाएंगे। पंजाब हुकूमत इस वक्त कोई रिलीफ कैंप अब नहीं है, ये लोगों तक अब रिहेबिलिटेशन में मसरूफ है। यहाँ पर इस वक्त पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर सर्वे में मसरूफ़ है और सर्वे के बाद हुकूमत पंजाब इन सब लोगों को पैसे देगी और पैसे देने का बड़ा आसान तरीन तरीका बना दिया गया है। अकाउंट खुलाने की भी ज़रूरत नहीं, जो लोग मुतासरा हैं उनको SMS आ जाएगा, वो पंजाब बैंक की ब्रांच में जाके अपना कैश ले लेंगे, उससे वो अपने घर और बाकी चीज़ें जो वो ठीक कर लेंगे। लियाकत अली चड्ढा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपने तफसीलन सुना कि किस तरीके से आप लोग भी जो मदद करना चाहते हैं रीच आउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी हम ये नंबर चला देंगे ताकि आप उनको रीच आउट कर सकें।